ओम शांति। आज के मूल्य की डेट है 4/9/2025। सारे मीठे बच्चे संगम पर तुम्हें प्यार का सागर बाप प्यार का ही वर्षा देते हैं, इसलिए तुम सबको प्यार दो, गुस्सा मत करो। प्रश्न: अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए बाप ने तुम्हें कौन सा रास्ता बताया है? बाबा ने बताया प्यार का ही रास्ता बाप तुम्हें बतलाते, श्रीमत देते। बच्चे हर एक के साथ प्यार से चलो, किसी को भी दुख नहीं दो। कर्म इंद्रियों से कभी भी कोई उल्टा कर्म नहीं करो। सदा यही जांच करो कि मेरे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, मूढ़ी तो नहीं हूँ, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ। गीत: ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। दिन प्रतिदिन अपना घर अथवा मंजिल नज़दीक होती जाती। बाप कहते गफलत मत करो, बाप का डायरेक्शन है, सबको मैसेज पहुंचाओ। बच्चे जानते लाखों करोड़ों को ये मैसेज देना है, फिर कोई समय आ भी जाएंगे, जब बहुत हो जाएंगे तो बहुतों को मैसेज देंगे। बाप का मैसेज मिलता है तो सबको मैसेज है, बहुतों का सहज। परंतु फिर बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। पहले मनसा में आता है, फिर वाचा में आता। अभी तुमको राइट रॉन्ग समझने की बुद्धि मिली। अगर गुस्सा करेंगे तो पाप बन जाएगा, बाप को याद करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। अभी बाप ने बताया ये बड़े बड़े से बड़ा पाप है, इन पर जीत पाना है। सबको बाप का मैसेज देना कि बाप कहते बच्चे मुझे याद करना है। वह समझते ये गॉड फादर पास जाते, परंतु वो लोग ये तो जानते नहीं कि गॉड फादर को याद करने से क्या होगा, कहाँ जाएंगे। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाबा आत्माओं को कहते हैं बाप को याद करो। ये एक कॉमन रस्म है। मरने समय ईश्वर को याद करते, ईश्वर का डर रहता है। समझते अच्छे व बुरे कर्मों का फल ईश्वर देते हैं। बुरा करेंगे तो ईश्वर धर्म राज द्वारा बहुत सजा देंगे, इसलिए डर जाता है, डर रहता है। राम राज्य में बुरा काम कभी होता ही नहीं। अब श्रीमत तो मिलती रहती, कहाँ बुलावा होता है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हर बात में पूछते रहो। समझो कोई पुलिस की नौकरी करते तो उन्हें भी कहा जाता तुम पहले प्यार से समझाओ, सच्ची मन का ना करे तो बाद में मार, सच नहीं बताएंगे बाद में मार। प्यार से समझाने से हाथ आ सकते, परंतु उस प्यार में भी योग बल भरा होगा तो उस प्यार की ताकत से कोई को भी समझाने से समझेंगे। ये तो जैसे ईश्वर समझाते,
तुम ईश्वर के बच्चे योगी हो ना, तुम्हारे में भी ईश्वरीय ताकत है। तो ईश्वर प्यार का सागर है, उनमें ताकत है ना। तिहाड़ जेल में तो क्लास होती थी ना बाबा की, तो कहती ना बहुत किरण है ना इसकी, तो बहुत फर्क पड़ता है। कभी पहले हम प्यार से काम लेते, माना मार से लेते थे, उससे ज्यादा प्यार से ही क्या समझते ज्यादा है। सबको वर्षा दे, तुम जानते हो प्यार, स्वर्ग में प्यार बहुत होता। अभी तुम प्यार का पूरा वर्षा ले रहे हो, लेते लेते नंबरवार पुरुषार्थ करते करते प्यारे बन जाएंगे। बाप कहते किसको भी दुख नहीं देना, नहीं तो दुखी होकर के मरेंगे। देवताओं की चाल चलन का गायन करते हैं ना, इसलिए बाबा कहते देवताओं के पुजारियों को समझाओ। मैं महिमा गाते आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अपनी चाल चलन भी सुनाते। तो उनको समझाओ तुम ऐसे थे, अब नहीं हो, फिर होंगे जरूर। तुमको ऐसा देवता बनना है तो अपनी चाल ऐसी रखो, तो तुम ये बन जाएंगे। अपनी जांच करनी, हम संपूर्ण निर्विकारी हैं, हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है, कोई बात में बिगड़ता तो नहीं हूँ, मूड़ी तो नहीं बनता हूँ। अनेक बार तुमने पुरुषार्थ किया है। बाप कहते तुमको ऐसा बनना, बनाने वाला भी हाजिर। कहते कल्प कल्प तुमको ऐसा बनाता हूँ। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया वह जरूर आकर लेंगे। पुरुषार्थ भी कराया जाता और बेफिक्र भी रहते। ड्रामा की नूंद ऐसी, कोई कहते हैं ड्रामा में नूंद होगी तो जरूर करेंगे। अच्छा चार्ट होगा तो ड्रामा कराएगा। समझा जाता उनकी तकदीर में नहीं। पहले पहले भी एक ऐसे बिगड़ा था, तकदीर में नहीं था। बोला ड्रामा में होगा तो ड्रामा हमको पुरुषार्थ कराएगा, बस छोड़ दिया। ऐसे तुमको भी बहुत मिलते। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट तो ये खड़ा है, बैज तो तुम्हारे पास है। जैसे अपना पोता मेल देखते हो तो बैज को भी देखो, अपनी चाल चलन को भी देखो। कभी भी क्रिमिनल आंखें ना हो, मुख से कोई इवल बात ना निकले। ईश्वर बोलने वाला ही नहीं होगा तो कान सुनेंगे कैसे। सत्य में सब दैवी गुण वाले होते। ईश्वर कोई बात नहीं, इवल कोई बात नहीं। इन्होंने भी प्रारब्ध बाप द्वारा ही पाई। ये तो सबको बोलो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। तो बाप ने कहा वह है हद का नाटक, ये है बेहद का। बुद्धि में हम एक्ट्रेस को अपने समय पर आकर अपना पार्ट बजाना, ये बेहद का बड़ा झाड़ है। नंबर वार आते जाते, पहले पहले एक धर्म था, सभी धर्म वाले तो पहले पहले आ ना सके। पहले तो देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। हर एक का अपना अपना पार्ट। चैतन्य झाड़ है ना, झाड़ के पत्ते भी नंबरवार निकलेंगे। इस झाड़ को कोई भी समझते नहीं। तुम्हारे द्वारा योग बल से सारी विश्व पवित्र हो जाती। तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए ना। तुम पवित्र बनते हो तो दुनिया भी पवित्र बनानी पड़े, सब पवित्र हो जाते। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा ही है, आत्मा में ही मन बुद्धि है ना, चैतन्य है।
आत्मा ही ज्ञान को धारण कर सकती। तो मीठे मीठे बच्चों को ये सारा राज बुद्धि में होना चाहिए। कैसे हम पुनर्जन्म लेते हैं। 84 का चक्र तुम्हारा पूरा होता तो सबका पूरा होता। सब पामन बन जाते। ये अनादि बना हुआ ड्रामा एक सेकंड भी ठहरता नहीं। सेकंड बाय सेकंड जो कुछ होता सो फिर कल्प बाद होगा। हर एक आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। वह एक्ट्रेस करके 2-4 घंटे का पार्ट बजाते। ये तो आत्मा को नेचुरल पार्ट मिला हुआ है। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख अभी संगम पर ही गाया हुआ है। बाप आते 21 जन्मों के लिए हम सदा सुखी बनते। खुशी की बात है ना। जो अच्छी रीति समझते और समझाते वह सर्विस पर लगे रहते हैं। कोई बच्चे खुद ही अगर क्रोधी हैं तो दूसरे में भी प्रवेशता हो जाती। ताली 2 हाथ की बजती है। वह ऐसे नहीं होता। या तुम बच्चों को शिक्षा मिलती। कोई क्रोध करे तो तुम उन पर फूल चढ़ाओ, प्यार से समझाओ। ये भी एक भूत है, वो नुकसान कर देंगे। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। सिखलाने वाले में तो क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नंबरवार पुरुषार्थ करते रहते हैं। किसका तीव्र पुरुषार्थ होता, किसका ठंडा। ठंडे पुरुषार्थ वाले जरूर अपनी बदनामी करेंगे। कोई में क्रोध है तो जाते हैं वहां से निकाल देंगे। कोई भी बच चलन वाले रह नहीं जा सकते। इम्तिहान जब पूरा होगा तो सबको पता पड़ेगा कौन कौन क्या करते बनते हैं। सब साक्षात्कार होगा। जो जैसा काम करते हैं उनकी ऐसी महिमा होती है। तुम बच्चे ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हो। तुम सब कौन हो। बाबा ने कहा तुम सब कौन हो। अंतर्यामी हो। आत्मा अंदर में जानती है ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। सारे सृष्टि के मनुष्यों की चाल चलन का, सब धर्मों का तुम्हें ज्ञान है। उनको कहा जाता है अंतर्यामी। आत्मा को सब मालूम पड़ गया। ऐसे नहीं भगवान घट घट वासी है, उनको जानने की क्या दरकार। वो तो अभी भी कहते जो जैसा पुरुषार्थ करेंगे ऐसा फल पाएंगे। तुम्हें मुझे जानने की क्या दरकार है। जो करता है उसकी सजा भी खुद पाएंगे। ऐसे चलन चलेंगे तो अधम गति को पाएंगे। पद बहुत कम हो जाएगा। उस स्कूल में तो ना पास हो जाते हैं तो दूसरे वर्ष पढ़ते। ये पढ़ाई तो होती है कल्प कल्पांतर के लिए। अब ना पढ़े तो कल्प कल्पांतर नहीं पढ़ेंगे। ईश्वरीय लॉटरी तो पूरी लेनी होती है। ये बातें तुम बच्चे समझ सकते हो। जब भारत सुख धाम होगा तब बाकी सब शांति धाम में होंगे। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। अब हमारे सुख के दिन आते हैं। दीपमाला के दिन नजदीक होते हैं तो कहते ना बाकी इतने दिन हैं, फिर नए कपड़े पहनेंगे। तुम भी कहते हो वर्षा स्वर्ग आ रहा है, हम अपना श्रृंगार करें तो फिर स्वर्ग में अच्छा सुख पाएंगे। शाहूकार को तो शाहूकारी का नशा रहता। मनुष्य बिल्कुल घोर नींद में, फिर अचानक
पता पड़ेगा ये तो सच कहते थे। सच को तब समझे जब सच का संग हो। तुम अभी सच के संग में हो। तुम सत्य बनते हो सत बाप द्वारा। वह सब असत्य बनते हैं असत्य द्वारा। अभी कंट्रास्ट भी छुपा रहे हैं कि भगवान क्या कहते और मनुष्य क्या कहते हैं। मैगजीन में भी डाल सकते हो। आखिर विजय तो तुम्हारी ही है। जिन्होंने कल्प पहले पद पाया वह जरूर पाएंगे। ये सर्टन है, माना निश्चय है। मैं अकाले मृत्यु होता नहीं। आयु भी बड़ी होती है। जब पवित्रता थी तो बड़ी आयु थी। पतित पावन परमात्मा बाप है तो जरूर उसने ये पावन बनाया होगा। श्री कृष्ण की बात शोभती नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग पर श्री कृष्ण फिर कहाँ से आएगा। वही फीचर्स वाला मनुष्य तो फिर होता नहीं। 84 जन्म 84 फीचर्स हैं, 84 एक्टिविटी। ये बना बनाया खेल है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। आत्मा छोटी बिंदी है, उसमें अनादि पाठ भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता। मनुष्य सुनकर वंडर खाएंगे, परंतु पहले तो ये पैगाम देना है कि बाप को याद करो। वही पतित पावन है, सर्व का सदगति दाता है। सत्य में दुख की बात होती नहीं। कलयुग में तो कितना दुख है, परंतु ये बातें समझने वाले नंबरवार हैं। बाप तो रोज समझाते रहते। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है हमको पढ़ाने। फिर साथ ले जाएंगे। साथ में रहने वालों से भी भांदेलियां ज्यादा याद करती। वह ऊंच पद पा सकती हैं। ये भी समझ की बात है ना। बाबा की याद में बहुत तड़पती हैं। बाप कहते बच्चे याद की यात्रा में रहो। दैवी गुण भी धारण करो तो बंधन कटते जाएंगे। पाप का घड़ा खत्म हो जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिकिल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा की पहली पॉइंट है अपनी चाल चलन देवताओं जैसी बनानी है। कोई भी ईवल बोल मुख से नहीं बोलने हैं। ये आंखें कभी क्रिमिनल ना हो। दूसरी पॉइंट क्रोध का भूत बहुत नुकसान करता। ताली दो हाथ से बजती, इसलिए कोई क्रोध करे तो किनारा कर लेना। उन्हें प्यार से समझाना है। वरदान वरदान त्याग तपस्या और सेवा भाव की विधि द्वारा सदा सफलता स्वरूप भव। त्याग और तपस्या ही सफलता का आधार है। त्याग की भावना वाले ही सच्चे सेवाधारी बन सकते हैं। त्याग से स्वयं का और दूसरों का भाग्य बनता है और दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग तपस्या और सेवा भाव से अनेक हद के भाव
समाप्त हो जाते संगठन शक्तिशाली बनता है। एक ने कहा, दूसरे ने किया, कभी भी तू मैं मेरा तेरा ना आए तो सफलता स्वरूप निर्विघ्न बन जाएंगे। स्लोगन, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, संकल्प द्वारा भी किसी को दुख ना देना, ये संपूर्ण अहिंसा है। अव्यक्त ईशान, योग को ज्वाला रूप बनाने के लिए सेकंड में बिंदी स्वरूप बन मन बुद्धि को एकाग्र करने का अभ्यास बार बार करो। स्टॉप कहा और सेकंड में व्यर्थ दे भान से मन बुद्धि एकाग्र हो जाए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर सारे दिन में यूज करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। पावरफुल ब्रेक द्वारा मन बुद्धि को कंट्रोल करो। जहाँ मन बुद्धि को लगाना वहाँ चाहो वहाँ सेकंड में लग जाए। अच्छा, ओम शांति।